शर्म करो पाकिस्तान, शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। देश में रक्षक जब भक्षक बन जाए तो सोच लीजिएगा कि कलयुग आ गया है। पाकिस्तान में शर्म करने वाली बात है कि इस पाकिस्तानी आर्मी जो उनको पाकिस्तान को सुरक्षा देना चाहिए था, प्रोटेक्शन देना चाहिए था, वो टेररिस्ट के साथ मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके फ्यूनरल में जाते हैं और मिलके संगठन चलाते हैं। ये जो है जग जाहिर हो गया, चाहे वो टीआरएफ हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे जैसी मोहम्मद हो, हर प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी का पूरा पूरा सपोर्ट है। कहने के लिए तो वर्ल्ड को बोल रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा नहीं है, बट पूरी तरह से हर उनका एक्टिविटीज देखोगे पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। शर्म करो, जिस देश में डाटा से लेकर आटा तक नहीं आ पा रहा है अपने पैसों से, जिस देश जो है कंगाली में चल रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, आईएमएफ से लोन लेकर, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसका जो है मतलब इन्फ्लेशन 25% से ज्यादा है, जिसमें बेरोजगारी है, भूखमरी है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पा रहा है लोगों को, वही कंट्री केवल एक चीज पे फोकस कर रही है, वो है टेररिज्म, आतंकवाद। तो कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? कब तक आप दूसरों के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भीख मांगते रहोगे? आप ये देखिए कि पाकिस्तान एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद मतलब रिफर टू द पुलवामा अटैक ड्यूरिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे। यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एडमिट द रोल इन किलिंग ऑफ 40 इंडियन पार्लियामेंट्री पर्सनल इन 2019 पुलवामा अटैक। मतलब पुलवामा अटैक में, मतलब हर अटैक में, 2001 में इंडियन पार्लियामेंट्री अटैक, 2016 में पठानकोट अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक और अभी 2025 में जो है पहलगाम अटैक। उसके साथ साथ पठानकोट से लेकर, पुलवामा से लेकर, पहलगाम से लेकर इंडियन पार्लियामेंट में मतलब युद्ध करने का क्षमता, युद्ध करने का जो एक होता ना गुर्दा, एक कलेजा, एक दम, एक गट्स, पाकिस्तानों ने हरा चुके हैं। क्योंकि पिछले हमने हर एक लड़ाई में, चाहे वो 1947 का हो, चाहे 1965 का हो, चाहे 1971 का हो, चाहे 1984 का हो, चाहे 1999 का कारगिल वॉर हो, हर हर टाइम हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को परास्त किया है। तो शायद इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। यहां पर देखिए हाल ही में जो न्यूज है कि स्टेट फ्यूनरल for terrorists in Pakistan, Foreign Secretary slams Pakistan linked to TRF, LET और जैसे मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए, ठीक है, ये पिक्चर देखिए कि टेररिस्ट के साथ पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल सब उनको साथ दिए हैं टेररिस्ट के फ्यूनरल में। चाहे वो टीआरएफ हो, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि लश्कर ए तैयबा का एक पार्ट है, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे जैश ई मोहम्मद हो, हर प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान वाले जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। उनके हाईएस्ट ऑफिशियल, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल, आर्मी हेड, ये सब जो है टेररिस्ट के फ्यूनरल में है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप टीआरएफ, लश्कर ए तैयबा, जैसी मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से घोषित किया है, ना केवल इंडिया और पाकिस्तान, बल्कि यूके, बल्कि रशिया, बल्कि यूएसए, हर कंट्री जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से घोषित किया है, आप ऐसे टेररिस्ट के साथ उनके फ्यूनरल में, उनके पार्टी में, उनके साथ जश्न मनाते हो, उनके फ्यूनरल में जाते हो, उसका मतलब क्या शो करता है कि आपका दोस्ती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये जो है सरासर जो है गलत चीज है। और हर एक एक्टिविटीज से देख लीजिए वर्ल्ड का, चाहे मुंबई का ब्लास्ट से लेकर डब्ल्यूटीओ से, डब्ल्यूटीओ पे जो हमला है, तो कहीं ना कहीं, और जो ओसामा बिन लादेन भी जो कहां पे मिला था, पाकिस्तान में,
वो आर्मी बेस के साइड में रहता था, इतने साल तक। और ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमें नहीं पता। अरे भाई साहब, आपके घर में सालों-साल जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है छुपा हुआ है और आपको नहीं पता। आप दुनिया को उल्लू बना रहे हो उस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ओसामा बिन लादेन इतने साल से, उसके परिवार, उसके लोग इतने साल से आपके मुल्क में आपने पनाह दिया है जानबूझकर, और लोगों को बताते हो कि आपको कुछ नहीं पता। अरे आप सबको पता है कि आपने जानबूझकर सबको पनाह दिया है, जितने भी वर्ल्ड टेररिस्ट हैं। और मैं बता दूं, एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क 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 फोर्स है, जिसका काम काम है कि जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग है या जो टेररिस्ट फिनांस करने वाला, मतलब एक तरफ से पर नजर रखता है। मतलब जितने भी फंडिंग होती हैं, ग्लोबल मनी मनी लॉन्ड्रिंग केस है या फिर टेररिस्ट फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीजों पे, ये सब चीजों पे नजर रखता है जो है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो पाकिस्तान पाकिस्तान को, मतलब ये से टेररिस्ट कनेक्शन के आधार पर कंट्रियों को ब्लैक और ग्रे लिस्ट में डालती है। मतलब जो ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वॉल्व है, इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको जो है ब्लैक लिस्ट पे, और जो थोड़ा सा कम है उनको जो है ग्रे लिस्ट पे डालता है। और पाकिस्तान को जो है 3 बार ये जो एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो उसको ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, 3 बार, 3 बार। ठीक है, अब देखो एफएटीएफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसका एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, और बाय द G7 ग्रुप, जो ही G8 भी कहा जाता है, जो G7 हो गया है। उसका मेन मकसद है कि promote and develop policies to protect the global financial system from abuse। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको गलत इस्तेमाल ना हो, उस चीज पे काम करना। एंड सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड प्रमोट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उसको सही से इस्तेमाल करना। एंड मॉनिटर एंड रिव्यू द कंट्रीज कंप्लेंसी विद द, मतलब रिव्यू करना। एंड उसके बाद हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, जिसके मेंबर हैं 37 मेंबर्स हैं। अब देखो ब्लैक लिस्ट में बहुत सारे कंट्री है, जैसे कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, ये सब टोटली ब्लैक लिस्ट में है, जो है मतलब एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है कि उस कंट्री को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। मे फेस इंटरनेशनल बॉयकॉट एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, हर कंट्री जो है उसको इंटरनेशनल बॉयकॉट करेंगे और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होगा। उसके बाद जो कंट्रीज और टेररिस्ट दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, तो जाहिर सी बात है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज और टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली बात है, जैसे कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार, ये जो कंट्रीज वगैरह ब्लैक लिस्ट में है। और पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट का मतलब 2018 तक, मैं बता दूं 2018 तक जो है, ये देख सकते हो आप कि पाकिस्तान हैज बीन ऑन द ग्रे लिस्ट सिंस 2018। ठीक है, 18 तक जो है। और पाकिस्तान देखो, एफएटीएफ रिमूव पाकिस्तान इट्स ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2022 आफ्टर पाकिस्तान कमिटेड टू implemented measure to curb money laundering and terrorist finance। पाकिस्तान had been on grey list since, तो 2018 से पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में था, अक्टूबर 2022 में जो है ग्रे लिस्ट से उसको हटाया गया है। ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब से उसको मनी प्रोवाइड नहीं होंगे, उसको भी सपोर्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी जो है उसको हटाया गया है, पर पिछले 2022 तक वो उसके ग्रे लिस्ट के अंडर था। हर प्रकार का शर्मनाक चीज जो है पाकिस्तान हमेशा करता है, मैं बता रहा हूं। जैसे कि पठानकोट अटैक हुआ था 2 जनवरी 2016 में, जो 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन एयरफोर्स पठानकोट पे कोशिश की थी, जिसमें 12 लोग उसमें एक तरफ से उनको डेथ हुआ था और 25 जो है इंजूर हुए थे उस इंसिडेंट में एक तरफ से। ठीक है, तो ये पठानकोट का इंसिडेंट था। उसके बाद अगर देखोगे कि द IC-814 हाईजैक रियल स्टोरी, जो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट है, फ्लाइट 814 हाईजैक हुआ था 24 दिसंबर 1999 में। 5 टेररिस्ट ने, जो कि जो जो काठमांडू से लेकर दिल्ली तक फ्लाइट आ रहा था, उसी का हाईजैक किए गए थे। और दैट वाज आल्सो बाय द पाकिस्तानी, दैट इज हरकत उल मुजाहिदीन मुजाहिदीन। ठीक है, तो चाहे हर प्रकार से मुजाहिदीन हो, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, टीआरएफ हो, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है। अगर बात करें 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक,
एट इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2016 में पठानकोट अटैक, 2019 में पुलवामा अटैक, 2025 में और एक अभी जो है हमारे जो है पहलगाम अटैक, उसके साथ मुंबई ताज होटल। तो हर 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 टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है पाकिस्तान का हाथ है। ये शर्म करो, पाकिस्तान सुधर जाओ। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करें तो पाकिस्तान किसी भी एंगल में इंडिया के आसपास नहीं है। जीडीपी पे देखिए, हम लोग का 3.7 है तो पाकिस्तान का 340 बिलियन है, हमारा ट्रिलियन में है। और जीडीपी हम लोग का जो 13 ट्रिलियन है तो उसका 1.6 ट्रिलियन है, मतलब कम से कम 10 गुना ज्यादा। जीडीपी पर कैपिटल हम लोग का 2600 है तो उसका 1400 है। और इन्फ्लेशन हम लोग का 5% है तो उसका 25% है। इनफैक्ट 25% से भी ज्यादा है, डाटा के हिसाब से 25%। और मिलिट्री कंपेरिजन करोगे तो हर मामले में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर मामले में जो है हम लोग कहीं बेहतर है। हाल ही में हमने प्रूफ भी दे दिया है। ठीक है, चलिए, लेकिन ये संदेश है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ और डेवलपमेंट के रास्ते देखो, पीस का रास्ता देखो, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दो, रोजगार दो। आप अपना देश का डेवलपमेंट करिए। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करोगे ना, जैसे कि मोदी जी अभी कहे थे कि वही टेररिस्ट इस देश को एक दिन खत्म कर देगा। ये सही बात है कि मोदी जी का अभी का जो स्पीच था कि वो खुद ये बात एडमिट किए थे कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं, वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दिन पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। ये सही बात है, किसी एक दिन ऐसा आएगा कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बहुत अफसोस करने पड़ेगा लेने, मतलब एक तरफ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं ना, वही ऑर्गेनाइजेशन एक दिन उसको खत्म करेगा। चलिए, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है जानबूझकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहा है या वो पनाह नहीं दे रहा? आपका कमेंट क्या है? नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।